सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अनुप्रयोग, तो उसमें अगला हमारा टॉपिक है समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो अचालक प्लेटें हैं, एक पर धन आवेशित है और एक पर ऋण आवेशित है। इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और इन प्लेटों के बीच के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसा लिखा गया यहाँ पर, माना ए तथा बी दो अचालक बड़ी समतल प्लेटें एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी गई हैं। प्लेट ए धन आवेशित तथा प्लेट बी ऋण आवेशित है। प्लेट ए पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, प्लेट बी पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। प्लेट ए है और एक प्लेट बी है, इस पर प्लस आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है और इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। दो कंडीशन पे हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, बीच में और प्लेट के बाहर। तो पहला हमारा है प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं, माना प्लेट ए तथा बी के बीच एक बिंदु है, बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर धन आवेशित प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E A बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन होगी। सिग्मा किसी अचालक प्लेट के लिए आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। प्लेट ए से बी की ओर, ए से बी की ओर मतलब इसकी दिशा इस दिशा में होगी। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और ये बिंदु आवेश है तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इधर हो जाएगा। फिर कह रहा है ऋण आवेशित प्लेट बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या हो जाएगी, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों की दिशा देखते हैं। यहाँ पर ये ए के कारण इसी दिशा में और बी के कारण भी इसी दिशा में, तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन, दोनों का जोड़ हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो ये हमारा पहला, बीच में कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अगला हमारा टॉपिक है प्लेट के बाहरी क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में मतलब बाहरी बिंदु P Q पर। माना प्लेटों के बाहरी क्षेत्र में बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लेट ए के कारण Q पर वैद्युत क्षेत्र EA बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु B, प्लेट B के कारण वैद्युत क्षेत्र Q पर EB सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन ही होगा। कह रहा है बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA माइनस बी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दोनों की दिशा प्लेट B के कारण इस दिशा में होगा और प्लेट A के कारण इस दिशा में होगा, तो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो यहाँ पर बीच में परिणामी लग जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक प्लेटों के बाहर शून्य हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन यहाँ पर है। 2 एप्सिलॉन कैंसिल आउट, एक प्लस में एक माइनस में, तो शून्य हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया अगला हमारा टॉपिक। यहाँ पर देखिए दोनों प्लेट ए के कारण, प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी और बी के कारण भी इसी दिशा में होगी। भाई देखते कैसे निकालते हैं दिशा हम लोग। देखिए ये हमारा पॉजिटिव है और ये जो हमारा है ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, मतलब दूर करेंगे तो दूर, इसको दूर करेगा तो दिशा इधर हो गई। अब यहाँ पर पॉजिटिव है बिंदु आवेश और यहाँ पर निगेटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, इसको आकर्षित करेगा। जब आकर्षित करेगा तो दिशा किधर होगी, इसी दिशा में होगी। मतलब बिंदु P पर एक प्लेट A के कारण भी इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा और बिंदु P पर B के कारण भी वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में होगा। तो दोनों दिशाएं एक ही दिशा में समान है, तो यहाँ प्लस होगा, ये EA प्लस EB। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बिंदु प्लस Q है
तो प्लस, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, जब ए के कारण पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दूर करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण है तो इस दिशा में हो गया। और यहाँ पर देखिए क्यू पर ये माइनस और ये प्लस, तो आकर्षण करेगा तो आकर्षित करेगा तो इस दिशा में होगा। आकर्षण का मतलब इसको खींचेगा तो इस दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ की दिशा क्या हो गई, एक दिशा इस ई ए इस डायरेक्शन में और ई बी इस डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में है दोनों। जब ये दोनों विपरीत दिशाएं में होगी तो यहाँ पर जो हमारा होगा परिणामी निकालेंगे तो यहाँ पर ये माइनस होगा, दोनों माइनस, ये प्लस हो गया और ये माइनस दोनों कट जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर किसी बिंदु पर प्लेटों के बीच 0 हो जाएगी हमारी। तो ये हमारा एक टॉपिक आज हो गया, एक टॉपिक और बचा है हमारा, उसको कल देखेंगे। धन्यवाद।